block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed 10 meter per second is subjected to a retarding force F is equal to 0.1 x जूल पर मीटर। तो देखो यार यहाँ पे F जो है वो खुद ही x पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x जैसा ही तो है, जहां पर x इज इक्वल टू 20 से 30 तक बोल रहा है ना, मूविंग इन x डायरेक्शन, यानी x डिस्प्लेसमेंट जैसा है। तो हम लोग ये जानते हैं एक तरीके से fs ना जानकर f इंटू एक्स जानते हैं। तो अगर हमें पूरा वर्क डन करना होगा तो क्या होगा, हमें एफ डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इंटू एफ डी एक्स होगा। मैं छोटी सी डिस्टेंस चली तो छोटा सा वर्क डन हुआ, और अब एफ खुद भी एक्स पे डिपेंडेंट है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.1 एक्स डी एक्स हो गया। अब बस अब इंटीग्रेशन कर डालो, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब 0.1 क्या होता है यार, 1/10 होता है, उसे बाहर ले जाओ, और आपकी लिमिट भी दी गई है x इज इक्वल टू 20 से लेके 30 तक। और अब क्या कर सकते हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना है। समझ पा रहे हैं, सब सही चल रहा है। वर्क डन हो गया 1/10। इसमें मतलब बहुत अच्छा सवाल होता है कि 20 से 30 जाने में वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, तब भी इतना हम लोग करते हैं, लेकिन ये उस बहुत अच्छे सवाल से भी ज्यादा डिमांड कर रहा है, आपसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन मांग रहा है इसका। ठीक है, तो 1/10 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहां से लेके कहां तक, 20 से लेके 30 तक। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो गया। अब अंदर आप खड़े हैं 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो वर्क डन आ गया कितना, 900 माइनस 400 यानी 500 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया 50/2। वर्क डन इज इक्वल टू 25 जूल। ये भी अपने आप में एक सवाल होता कि हाँ भाई वर्क डन कितना है। चलो अब आगे क्या पूछा है इन्होंने, अगर हाँ देखो, मास उन्होंने दे दिया कितना, 10 kg, और वेलोसिटी आपको दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यार शुरू में ऐसा वो चल रहा था मस्ती में, इतना मास था, इस वेलोसिटी से चल रहा था, फिर आपने रिटार्डिंग फोर्स लगा दी। कैसी रिटार्डिंग फोर्स, ऐसी रिटार्डिंग फोर्स जो पोजीशन पे डिपेंडेंट है। इस रिटार्डिंग फोर्स से किया गया वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन हो जाता है। अब क्योंकि एक्सरी में सब कुछ चल रहा है, तो ऊपर तो कहीं जा नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं 25 जूल। अब क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होगी। ठीक है भाई, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो पहले वेलोसिटी कम होगी, बाद में वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी और बाद में कम होगी। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में कम होगी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका 25 आया। अब इनिशियल कैसे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, हाफ mv², और फाइनल आपसे पूछी गई है, इनिशियल कितनी हो गई 1/2, मास कितना है 10, और ये कितना है 10², 1000 डिवाइडेड बाई 2 500। ठीक है, बिल्कुल मतलब स्कूल स्टूडेंट की तरह मैं कर रहा हूं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए।
तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, 500 में से 25 गया 475. सो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी 475 जूल. ठीक है. तो ये बेसिकली ये सवाल दो पार्ट्स में बटा है. एक तो आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए, जब वर्क डन निकालना आ गया तो ये करना बहुत आसान